Good morning, everyone. Morning, everyone. Good morning, sir. Good morning. Good morning, all of you. ओके बेटा, लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे हम कुछ पॉइंट्स कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में. यस और नो? वी हैव डिस्कस सम टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स इन लास्ट क्लास. राइट? ओके, कौन कौन से डिस्कस किए थे? फर्स्ट इज मस्कुलर फोर्स, राइट, Muscular And force friction force. एंड Yes, sir. फ्रिक्शन Both फोर्स. are. Both are discussed, right? And today we will discuss some point about friction force and non-contact force, right? कौन कौन से होते बेटा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स? कौन कौन से होते हैं? Magnetic force, gravitational force, electrostatic force. Electricity. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक Gravity. फोर्स एंड ग्रेविटेशनल. Gravitation. सिंपल सा पॉइंट पूछ रहा हूँ. ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ अर्थ की वजह से लगता है या सभी ऑब्जेक्ट की वजह से? कोई भी लगा सकता है. हाँ सर, अर्थ की वजह से. सर कोई भी लगा सकता है. सर कोई भी लगा सकता है. अब ध्यान रखना है ना, मास पे डिपेंड करता है. किस पे डिपेंड करता है? मास. अब मास तो होगा, यस और नो? अगर मैं एक बिल्कुल छोटा सा पाउडर भी लूं, उसका कुछ न कुछ मास तो होगा. हो सकता है ग्राम से भी छोटा मास हो, 10⁻⁻⁶ ग्राम हो, लेकिन मास तो है. मीन्स जितने भी ऑब्जेक्ट है बेटा सभी ग्रेविटेशन लगाते हैं, ध्यान रखना, राइट? लेकिन हम बात करते हैं ग्रेविटी. दो वर्ड आते हैं बेटा, ग्रेविटेशनल और ग्रेविटी. एक सुनते हो आप ग्रेविटी, दूसरा होता है ग्रेविटेशनल. अगर अर्थ ग्रेविटेशनल लगा रहा है, कौन लगा रहा है बेटा? अर्थ ग्रेविटेशनल लगा रहा है, उस टाइम पर आप बोल सकते हो ग्रेविटेशनल की जगह ग्रेविटी फोर्स. क्या बोल सकते हो उसको? ग्रेविटी फोर्स. मीन्स अगर मैं आपसे पूछूं ग्रेविटी कौन लगाता है, तो अर्थ. ग्रेविटी कौन लगाता है बेटा? अर्थ, राइट? मैं आपसे बोलूं ग्रेविटेशनल कौन लगाता है? ग्रेविटेशनल सारे ऑब्जेक्ट लगाते हैं. उसमें अर्थ भी आ गया, सब कुछ आ गया. हम, आप, हमारा फोन, जितने भी आपकी बुक्स है, राइट, सब जितने भी आसपास आपको बोर्ड दिख रहा है, ये डेस्क, सब कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स लगाते हैं. लेकिन हम बात करें स्पेशली अर्थ के बारे में, तो उसकी जगह हम ग्रेविटी यूज कर सकते हैं. क्या यूज कर सकते हैं बेटा? ग्रेविटेशनल की जगह ग्रेविटी वर्ड. सुना है ना ग्रेविटी? यस सुनो, ग्रेविटी सुना है? Yes, sir. अर्थ के रेफरेंस में आप ग्रेविटी यूज कर सकते हो. अदरवाइज क्या यूज करना है? ग्रेविटेशनल. ओके, डन. ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसकी वजह से लगता है? जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है बेटा मास की वजह से. अगर मास होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा. ऐसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक लगता है चार्ज की वजह से. प्लस माइनस चार्ज सुना है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, सुना है कि नहीं? प्रोटॉन पर प्लस होता है, इलेक्ट्रॉन पर माइनस होता है, राइट? इन चार्ज की वजह से फोर्स लगता है, राइट? जो चार्ज होता है इन्हीं की वजह से फोर्स लगता है, राइट? जैसे ग्रेविटेशन फोर्स लगता है मास की वजह से, ऐसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक लगता है चार्ज की वजह से, चार्ज पार्टिकल की वजह से. अगर कोई एक भी चार्ज पार्टिकल है तो फोर्स लग जाएगा. अभी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में. और उसी के साथ में हम पढ़ते हैं मैग्नेटिक फोर्स. वो लगता है बेटा मैग्नेट की वजह से, मैग्नेटिक सब्सटेंस की वजह से, जिसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फोर्स लगता है. और मैग्नेटिक फोर्स से तो आप फेमिलियर हो ही, यस और नो? मैग्नेटिक फोर्स से बहुत खेले बचपन में, बहुत मैग्नेट घुमाइए ना, कि नहीं घुमाइए, राइट? तो हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं ना. सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फ्रिक्शन फोर्स की. तो फ्रिक्शन फोर्स के लिए रिक्वायरमेंट किस चीज की होती है बेटा? रफ सरफेस, राइट?
For working of friction force, we need rough surface, right? Two rough surfaces when contact each other, then friction force work between them. अगर आपके पास में दो रफ सरफेस है तो उनके बीच में फ्रिक्शन फोर्स वर्क करता है. अगर स्मूथ सरफेस है तो फ्रिक्शन फोर्स जीरो हो जाएगा, राइट? बिल्कुल स्मूथ सरफेस तो पॉसिबल नहीं होती है, कुछ न कुछ तो फ्रिक्शन होता ही है बेटा, राइट? बिल्कुल अगर स्मूथ सरफेस पॉसिबल हो पाती तो फिर हम ऐसे व्हीकल्स बनाना शुरू कर देते जिसमें हम एक बार पुश करते कभी रुके ना, पेट्रोल की रिक्वायरमेंट ना हो, राइट? तो बिल्कुल स्मूथ नहीं हो पाती हम, लेकिन हम ट्राई करते हैं स्मूथ करने का विथ हेल्प ऑफ lubricant, some oils, grease, etc. Right? Understood? Yes or no? We will discuss first. Can you able to see book? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Okay. We have discussed some points about friction force. We have discussed first paragraph, right? Friction force. चलो दोबारा से कर लेते हैं. Recall some of your experience. A ball rolling along the ground, gradually slow down and finally come to rest. Right? Means if you push a ball on a ground, then after some time ball comes in rest. Their speed will be decrease or increase? Their speed will be decrease. Right? Due to बोलो किसकी वजह से? ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स, राइट? ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन सरफेस ऑफ बॉल एंड सरफेस ऑफ फ्लोर, राइट? ओके. अगेन नेक्स्ट एग्जांपल. व्हेन वी स्टॉप पेडलिंग a bicycle, it gradually slow down and finally come to rest, come to a stop. Yes or no? If you stop pedaling, then bicycle after some time bicycle will become rest. It is also due to friction force. A car or scooter also come to rest when its engine is stop, switch off, right? Similarly, a boat come to rest if we stop rowing it, right? सभी जगह पर किसका रीजन है बेटा? क्यों स्टॉप हो रहे हैं? क्यों इनकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है? बिकॉज फ्रिक्शन फोर्स, राइट? ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स. एंड डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स विल बी अपोजिट टू मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. Direction of friction force always in opposite of direction of the motion of the object. फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा बेटा? अपोजिट डायरेक्शन में होगा, राइट? ऑब्जेक्ट के मोशन के. ओके, ध्यान रह जाएगा बेटा. यस और नो? ओके. इन ऑल दिस सिचुएशंस no force appear to be acting on the object, yet their speed gradually decrease and they come to rest after some time. What caused a change in their state of motion? वो पूछ रहा बेटा आपसे, what caused a change in their state of motion? What will be your answer? Friction. Friction force. Friction force, right? Could some force be acting on them? Yes. Can you guess the direction in which the force must be acting in each case? वापस से पूछा बेटा. Can you guess the direction in which the force must be acting in each case? What will be direction of friction force? Opposite to motion. Very good.
Very good. Opposite to motion, right? Means if you apply a force opposite to motion, then velocity will be. If you apply a force opposite to motion of object, then velocity of object will be decrease or increase? Decrease or increase? Decrease. 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 Yes or no? So same here in friction force, because friction force also acts in opposite direction of motion, so object will come in rest or maybe decrease in its speed, right, etc. Okay, this the force responsible for changing the state of motion. अब वो आपको आंसर बता रहा बेटा, राइट? जो हमारा आंसर था वही वो लिख रहा है. The force responsible for changing the state of motion of objects in all this example is the force of friction. Force of friction. And next आपको बताएगा बेटा कि फ्रिक्शन फोर्स कब लगता है? जब हमारे पास में क्या है? रफ सरफेस हो. यस और नो? रफ सरफेस हो और साथ में सरफेस का कांटेक्ट हो. यस और नो? फ्रिक्शन फोर्स वर्क व्हेन देयर आर Yes, sir. कांटेक्ट. सर यस. सर अगर सर हम स्मूथ सरफेस पे सर फ्रिक्शन का यूज करें तो सर वो रुकेंगे ही नहीं ना. हाँ बेटा, बट ऐसी बिल्कुल जीरो फ्रिक्शन वाली सरफेस बनाना पॉसिबल नहीं है, राइट? कुछ न कुछ तो होगा. हो सकता है बहुत कम हो, 0.00000 कुछ समथिंग. यस और नो? कुछ तो होगा. तो कभी न कभी जाकर तो रुक जाएगा. लेकिन अगर आप ये बोलते हो कि सर काश ऐसा पॉसिबल होता कि बिल्कुल फ्रिक्शन नहीं हो पाता, तो हाँ, हम एक ऑब्जेक्ट को पुश करके छोड़ते तो कभी नहीं रुकता, लाइफ टाइम चलता रहता, राइट? आपकी 10, 20, 100 पीढ़ियां बीत जाती, उसके बाद भी चलता रहता है कि नहीं? कितने मजेदार होता अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो. लेकिन फिर हम चल भी नहीं पाते. मजेदार नहीं होता. मजेदार नहीं होता ना. फिर हम चल भी नहीं पाते, हम कहीं घूम नहीं पाते, राइट? चलो, तो ये हेल्पफुल भी है बेटा हमारे लिए. चलो आप इस टॉपिक पर. Sir. यस बेटा. यस. सर कुछ स्लाइड्स में हम जब स्लाइड्स में जाते हैं तो हम वहाँ से डायरेक्ट नीचे आ जाते हैं, मतलब हमारा स्लाइड हो जाता है. तो ऐसी स्लाइड्स कुछ होती है जहाँ पे हम नहीं जा पाते, इसीलिए ऐसा क्यों सर? स्लाइड पे आप नीचे आ जाते, फिर आपने क्या बोला बेटा? ऐसी कुछ नहीं बोला. सर कुछ स्लाइड्स होती है जो जिसपे से हम इजीली नीचे नहीं जा पाते. हाँ तो बेटा वो तो जैसे कि क्योंकि आपके जो सरफेस है और जो स्लाइड्स की सरफेस है बेटा, उसमें फ्रिक्शन फोर्स अगर ज्यादा होगा तो नहीं जा पाएंगे. जैसे कि मैंने कल आपको एक एग्जांपल एक्सप्लेन किया था, वापिस से करते हैं. वही वाला डस्टर वाला एग्जांपल देखा था हमने. यहाँ देखो, अब ये एक सरफेस है, मेरा हैंड है कि नहीं? ये स्लाइड से आपकी, राइट? इस पे देखो काफी ज्यादा क्या बेटा रफ है. तो अगर मैं इसको ऐसे रखता हूँ तो इसके जो नीचे वाला पार्ट है वो भी रफ है, ये भी रफ है. स्लाइड नहीं हो पा रही ना, इजीली स्लाइड नहीं हो पा रहा. लेकिन हम थोड़ा सा दूसरा सरफेस लेते हैं, ये वाला. ये एज कम्पेयर टू माई हैंड स्मूथ है, ये सुनो, राइट? यस सर. ये वाला पार्ट लेते हैं, ये ज्यादा यस. ये वाला ज्यादा स्मूथ है एज कम्पेयर टू. अब देखो मैं छोड़ता हूँ, देखना इसको कितना मस्त होगा. गया? ये सुनो, दोनों स्मूथ हो गया. यस. तो ये ना इजी है. लेकिन अगर इसमें रखूंगा तो शायद ये भी थोड़ा टफ होगा. देखो बेटा धीरे धीरे हो रहा है, काफी धीरे गया ना इस बार, राइट? लेकिन इस साइड जब आप रख रहे हो बेटा तो स्मूथ होने की वजह से कितना फास्ट वर्क कर रहा है. देखो दोनों में इसका एंगल मैंने फिक्स कर दिया, कुछ चेंज नहीं कर रहा हूँ, राइट? अब इसको देखना, थोड़ा सा एंगल कम कर देता हूँ. अब देखो बेटा ये धीरे थोड़ा सा एंगल बढ़ा दें, धीरे धीरे धीरे. अब इतने ही एंगल पर हम दूसरी साइड में रखेंगे तो वही एंगल है सेम, वही सरफेस, लेकिन देखो कितना फास्ट.
depend on friction between both surfaces, right? Understood? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. So then we will discuss one book. Okay, so it is the force of friction between surfaces of the ball and ground that brings the moving ball to rest. Similarly, friction between water and boat brings to it a stop once you stop rowing, right? तो यह आपको पता ही है, इसमें कोई डिस्कस करने वाली बात है नहीं. द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट, ये इंपोर्टेंट है बेटा, राइट? इसको अंडरलाइन कर लेना जो मैं पढ़ने जा रहा हूं. द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन ऑल मूविंग ऑब्जेक्ट एंड इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन. The force of friction always acts on all the moving objects and its direction is always opposite to direction of motion. याद रखना बेटा, डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट लगता है और यही रीजन होता है कि धीरे धीरे वेलोसिटी क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है. यस और नो? And since the force of friction arises due to the contact between surface, it is also an example of contact force. You will learn more about this force in chapter number 12, right? You will more wonderful whether in the section tier 4 agent applied of force. इसे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, राइट? हम बात करते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कौन से होगा बेटा? जो दूर से ही वर्क करेंगे, विदाउट कॉन्टैक्ट भी वर्क करते हैं, राइट? चलो इसे बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है. देखो यहाँ पर आपको मैग्नेट दिख रहा है बेटा, फिगर में देखो मैग्नेट दिख रहा है, फिगर नंबर 11.10. Yes, sir. राइट? आपको कुछ पेंसिल रखी हुई है, उसके ऊपर एक मैग्नेट रखा हुआ है और दूसरा मैग्नेट आप उसको पास में लेके आ रहे हो. तो यहाँ पर दूर से फोर्स लगेगा, या तो ये दूर से अट्रैक्ट करेगा. अगर लाइट पोल होंगे बेटा तो ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा? अगर नॉर्थ नॉर्थ पोल होगा तो मैग्नेट के बेटा दो पोल होते हैं, पता है? मैग्नेट हैज टू पोल. यस और नो? फर्स्ट नेम द Yes, sir. नॉर्थ पोल, सेकंड इज साउथ पोल. यस और नो? Yes, sir. ओके. Yes. तो जब लाइट पोल होंगे, लाइट पोल्स मीन्स नॉर्थ नॉर्थ या फिर साउथ साउथ, तो उनके बीच में रिपल्शन होता है या अट्रैक्शन होता है? लाइट पोल के बीच में Repulsor. रिपल्शन. वेरी गुड, राइट? एंड अनलाइट पोल के बीच में बेटा Attraction. Attraction. अट्रैक्शन. मीन्स अगर मैं, जो मेरा फिगर दिख रहा है आपको, उसमें अगर बेटा दोनों देखो, एक तरफ से फर्स्ट वाले फिगर में देखो, एक रेड वाला दिख रहा है आपको और एक में ब्लू दिख रहा है. ये सुनो, ऊपर वाला फिगर देखो, दो फिगर है इसमें, दो हैंड दिखाए हुए आपको दिख रहे हैं, दो हैंड. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो जो पेंसिल वाला है उसमें देखो रेड वाला कलर और जो आपका हैंड है उसमें देखो ब्लू कलर. तो ये क्या बताना चाह रहा है, लाइक एंड है या अनलाइक? अनलाइक शो कर रहा है, लाइक एंड शो कर रहा है बेटा? ये दोनों एंड दिख रहे हैं आपको जो पास पास में है. एक पेंसिल रखी है उसमें रेड वाला है, आपके हाथ में ब्लू वाला है जो पास पास में आ रहे हैं. तो ये कौन सा बताएगा, लाइक होंगे या अनलाइक होंगे बेटा? अनलाइक. यस और नो? Unlike. अनलाइक. तो इसमें अट्रैक्शन होगा इस टाइम पे या रिपल्शन होगा? फर्स्ट केस में अट्रैक्शन होगा, रिपल्शन. Attraction. एंड सेकंड केस में बताओ बेटा, सेकंड में Repulsion. Repulsion. राइट. तो ये हम एक्टिविटी परफॉर्म बहुत सी बार हमने की है, अभी ना ऐसा कहता खेलो मैग्नेट से. यस और नो? मैग्नेट से तो बहुत खेले हम, तो ये एक्टिविटी हमें पहले से पता है. अब इसको एक बार जल्दी से रीड कर लेता हूँ, जहाँ पर बेटा प्रॉब्लम आए बता देना, क्योंकि सिंपल सी एक्टिविटी है, हमने बहुत सी बार परफॉर्म करके देख चुके हैं इसको. टेक अ पेयर ऑफ बाहर मैग्नेट, राइट? बाहर मैग्नेट का जो बेटा शेप होता है, रेक्टेंगुलर शेप की जो मैग्नेट होती है उसे हम बोलते हैं बाहर मैग्नेट.
हमारे पास बहुत सारे शेप की मैग्नेट आती है और शेप के बेसिस पर अलग अलग नाम है। जैसे अगर ओवल शेप की मैग्नेट होगी तो ओवल मैग्नेट, अगर सर्कुलर शेप की मैग्नेट होगी बेटा तो सर्कुलर मैग्नेट। ऐसे ही अगर रेक्टेंगुलर शेप की मैग्नेट है तो रेक्टेंगुलर मैग्नेट, सिलेंड्रिकल शेप की मैग्नेट है तो सिलेंड्रिकल मैग्नेट, राइट। तो शेप के बेसिस पर अलग अलग नाम होते हैं। तो जो रेक्टेंगुलर शेप होता है उसे हम बोलते हैं बार मैग्नेट। टेक अ पेयर ऑफ बार मैग्नेट, place the longer side of one of magnets over 3 round shape pencils or wooden roller, right। राउंड शेप पेंसिल इसलिए रख रहे हैं बेटा ताकि हमें इफेक्ट इजीली दिख जाए, राइट। अगर हमारे पास में जो मैग्नेट होगा वो अट्रैक्ट होगा तो इजीली वो दिख जाए हमें, राइट। वहां पर मोशन हमें इजीली दिख जाए, इसलिए हम इसे राउंड शेप पर रख रहे हैं। ओके, now bring one end of other magnet near to end of magnet placed on the roller. Make sure that the two magnets do not touch either. Observe what happens. Next, bring the other end of magnet near to same end of the magnet placed on the rollers. Note what happens. ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर लाइट एंड होगा तो क्या होगा बेटा? लाइट एंड होगा तो क्या होगा? लाइट एंड लेके पास में आओगे तो क्या होगा बेटा? अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा? रिपल्शन। और अनलाइक होगा तो अट्रैक्शन। लाइक अट्रैक्शन। ओके, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि जो मेरा फर्स्ट वाला केस है इसमें कौन सा एंड है बेटा? लाइक या अनलाइक है? मीन्स जो पेंसिल वाली है, जो पेंसिल वाली मैग्नेट है वो आपकी हैंड की तरफ मोशन करेगा या उससे दूर जाएगा? टुवर्ड्स हैंड या अवे फ्रॉम हैंड? हैंड की तरफ मोशन करेगा, राइट, बिकॉज इट विल बी अट्रैक्ट ड्यू टू अनलाइक पोल। यस और नो? यस सर। राइट। इन सेकंड केस मैग्नेट विल बी मूव अवे फ्रॉम हैंड मैग्नेट। यस और नो? बिकॉज देयर इज रिफ्लेक्शन, राइट। रिपल करेगा बेटा, रिफ्लेक्शन होगा, दूर दूर जाएंगे दोनों, अट्रैक्शन पास पास आना। यस सर। तो हम बात कर लेते हैं इसकी। देखो, does the magnet on rollers begin to move when other magnet route near it? Yes. क्यों? क्योंकि वहां पर क्या लग रहा है? फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, बिकॉज देयर इज वर्क magnetic force between two magnets, right? Does it always move in direction of approaching magnet? No. Yes or no? आंसर दो बेटा। तो इसका आंसर क्या दोगे आप? Does it always move in direction of approaching magnet? Yes or no? Does it always move in direction in approaching magnet? No. It may be depend on type of ends, like end or unlike end. Yes or no? Right? डायरेक्शन फिक्स थोड़ी बेटा, किस पे डिपेंड करेगी? लाइक एंड और अनलाइक एंड पर, राइट। ओके, व्हाट डू दिस ऑब्जर्वेशन सजेस्ट? देयर इज अ मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू मैग्नेट्स एंड द मैग्नेटिक फोर्स वर्क without contact between two objects, right? Okay, वापिस से आपका क्वेश्चन बेटा। Does it means the same force must be acting between two types of magnet? Depend on ends, right? It may be repulsive magnetic force, it may be attractive magnetic force, right? Means type of force is same but action is different. Means the force is magnetic force, but it may be attractive, it may be repulsive, depend on types of end. Yes or no? Types of magnetic end. If like poles, type of poles means if like pole come each other, right? Then there will be repulsion. Yes or no? And unlike pole, in case of unlike pole, there will be attraction, depend on poles. Yes or no? The type of force is depend on poles, right? You have learned in class
6 that like poles of magnet repel, अंडरलाइन करो बेटा, like poles of magnet repel each other and unlike poles attract each other. अंडरलाइन करो इसको, like poles of two magnets repels each other and unlike pole attract each other. Right? Next, attraction or repulsion between two objects can be seen as another form, push or pull. चलो कौन बताएगा इसमें से पुश पुल? अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ बेटा पुश और पुल, तो फर्स्ट केस में क्या होगा? फर्स्ट केस बताओ बेटा, अनलाइक पोल है तो रिपल्शन होगा अट्रैक्शन होगा? पहले बताओ, अट्रैक्शन होगा रिपल्शन होगा? अट्रैक्शन। अट्रैक्शन सर यस बेटा, अट्रैक्शन होगा, यस नो? यस अनलाइक पोल है अट्रैक्शन होगा। तो ये बताओ इसमें मैग्नेट पास आएगी या दूर जाएगी? पास आएगी। नो पास आएगी। पास आएगी। यहाँ पर पुल हो रहा है या पुश हो रहा है? पुल कर रहे हैं पुश। नो नो, अगर पुश करोगे तो दूर जाएगी ना बेटा। सर पुल कर पुल रहे हो ना, पुल। इन सेकंड केस पुश। पुश। वेरी गुड, राइट। मीन्स अगर अनलाइक पोल होंगे तो क्या होगी? पास आएगी। पास आएगी मीन्स हम पुल कर रहे हैं उसको, बट इन सेकंड केस वी अप्लाई पुश। यस सुनो, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, attraction or repulsion between two objects can also be seen in another form of the question. Do you have to bring the magnets in contact for observing the force between them? वापस से क्वेश्चन पूछ रहा है बेटा और आपको आंसर देना है। Do you have to bring the magnets in contact for observing the force between them? Yes or no? क्या आपने बेटा वो जो फोर्स है उसके लिए कांटेक्ट करना पड़ा क्या मैग्नेट को, या फिर दूर से वर्क कर रहा है? मैग्नेटिक फोर्स दूर से वर्क करेगा? दूर से वर्क कर रहा है। मीन्स आपका आंसर क्या होगा? नो, राइट? नो, देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ कॉन्टेक्ट, राइट? नेक्स्ट, a magnet can erect a force on another magnet without being in contact with it. अंडरलाइन करो बेटा इसको भी। a magnet can erect a force on another magnet without being in contact with it. बिना कॉन्टेक्ट के भी क्या करता है बेटा? ये फोर्स लगा सकता है। so this force is a non contact force. yes or no? The force erected by magnet is an example of non-contact force. Okay. Similarly, the force erected by a magnet or piece of iron also non-contact force. Right? जो आयरन के बीच में लगता है ना, आयरन को भी अट्रैक्ट करता है बेटा। यस और नो? मैग्नेट किसको अट्रैक्ट करता है? आयरन को भी अट्रैक्ट करता है, राइट? तो जो भी हमारे पास में मैग्नेटिक चीजें होगी, मैग्नेटिक सब्सटेंस मीन्स आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया, राइट? आप चाहे तो लिख सकते हो बेटा कोबाल्ट, निकल, आयरन, राइट? इन सब पर मैग्नेटिक फोर्स वर्क करता है, ठीक है? नेक्स्ट टाइप फोर्स इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रॉन का नाम सुना बेटा? इलेक्ट्रॉन सुना है ना? ये सुनो, इलेक्ट्रॉन का नाम सुना है सभी ने? यस सर। यस सर। जैसे इलेक्ट्रॉन होता है वैसे ही हमारे पास में क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रॉन से बनाया बेटा हमने। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मीन्स ये किस पे डिपेंड करेगा? चार्ज पर। किस पे डिपेंड करेगा बेटा? चार्ज पर डिपेंड करता है फोर्स, राइट? ये फोर्स किस पे डिपेंड करेगा? चार्ज पर। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स कब वर्क करता है? ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करेगा जब हमारे पास में क्या हो बेटा? मास हो। ऐसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कब वर्क करेगा? जब कम से कम एक बॉडी क्या हो बेटा? चार्ज हो, राइट? अगर एक बॉडी चार्ज होगी तभी हमारे पास में ये फोर्स वर्क करता है, ठीक है? चलो अब इसका कुछ
एग्जाम्पल देखते हैं। अच्छा, इसका एक एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, कौन सा वाला एग्जाम्पल बताया था, याद करो कुछ, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था बेटा, कुछ याद करो। जब मैं पढ़ा रहा था इसको तब मैंने एक्सप्लेन किया था कि हम बहुत सी बार ऐसा परफॉर्म करते हैं। याद करो, कौन बताएगा आप में से? सर स्केल वाला। स्केल वाला, वेरी गुड, राइट। तो वो तो हम करके देख सकते हैं कि नहीं देख सकते? देख सकते हो ना बेटा सभी परफॉर्म करके, यस या नो? अच्छा, किसने में देखा था? अगर देखा तो यस करो। किसी ने देखा है करके? आज आपका होमवर्क नोट कर लो, वही करके देखना आपको, राइट। जिसने अभी तक नहीं किया वो आपका होमवर्क में नोट कर लो, हमें वो करके देखना है, राइट। हमें परफॉर्म करना है आपको। वो पीस वाला एग्जाम्पल आपने देखा कभी? पीस वाला, स्केल वाला। जब हम ड्राई हेयर से हमारे स्केल को या फिर कॉम्ब को जब आप ड्राई हेयर से क्या करते हो बेटा? रबिश करते हो, तो उस केस में क्या होता है, जो छोटे छोटे पीस होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं। किया ऐसा? यस और नो? पहले किया होगा ना सभी को? अगर नहीं किया बेटा तो वापस से दोबारा परफॉर्म करना है, फील आएगी ना। एक बार वापस से कर लेना, फीलिंग लेनी है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक की। यस और नो? फोर्स फील भी तो होना चाहिए। यस सर। ओके, तो आज दोबारा से घर जा करके उसको परफॉर्म करना है। चलो नेक्स्ट देखो, एक एक्टिविटी यहां पर गिवन है। प्लास्टिक किसने 2 स्ट्रो ले रखी है, दिख रहा है बेटा? स्ट्रो दिख रहा है। एक स्ट्रो को कट कर दिया बीच में से और 2 बना लिया, है ना। 2 स्ट्रो भी ले सकते हो, छोटी छोटी वाली, या फिर एक बड़ी स्ट्रो को कट करके यूज कर सकते हो, राइट। उसमें से आपने एक स्ट्रो को क्या किया बेटा? हैंगिंग कर दिया विथ हेल्प ऑफ रूप, राइट। छोटे से रस्सी लेकर के उसको हैंगिंग कर दिया। और सेकंड वाले को आप क्या करोगे बेटा? रबिश करोगे। सेकंड वाले को रब करोगे आपके हेयर पर, जैसे हम करते ना पीस वाले, पीस पेपर, यस और नो? पेपर फिट करते ना, पेपर के पीस करते हैं, फिर ऐसा ही इसमें सेम एग्जाम्पल है बेटा, कोई डिफरेंस नहीं है। इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा एक स्ट्रोक को तो हम क्या कर देंगे बेटा? हैंगिंग कर देंगे, और सेकंड वाले को आप अपने हेयर पर रब करोगे, राइट, और उसे आइसोलेट करोगे। ओके, तो वापस से एग्जाम्पल पढ़ते हैं, एक्टिविटी 1 by 1। देखो, टेक अ प्लास्टिक स्ट्रो and cut it into nearly 2 equal pieces. Right? You may take 2 straw also. Yes or no? If you want, you do not want cut straw, then you can use 2 straw also. Okay. Suspended one of these from edge of a table with help of piece of thread. आपने थ्रेड की हेल्प से उसको क्या कर दिया बेटा? एक पीस को तो हमने सस्पेंडेड कर दिया और सेकंड पीस हमारे हैंड में है। नाउ होल्ड द अदर पीस ऑफ स्ट्रॉ इन योर हैंड एंड रब इट फ्री हैंड विथ शीट ऑफ पेपर। या तो बेटा आप पेपर पर रबिश कर लो, यस और नो, या फिर कहाँ पर रब करेंगे? हमारे हेयर में, राइट। कहीं भी आपको उसको क्या करना है बेटा? रब करना है, राइट। जैसे आप रब करते हो, राइट, जैसे आप रब करते हो, जो आप रबिश कर रहे हो उस पीस में क्या होगा बेटा? चार्ज आ जाएगा। क्या जनरेट होगा वहां पर? चार्ज। ओके, हेलो, यस सर, राइट। जैसे हम रब करके तो वहां पर क्या जनरेट हो जाता है? चार्ज। Now hold the other piece of straw in your hand and rub its free end with a sheet of paper. Right? You can rub with your dry hair also. Bring the rubbed end of straw near the suspended straw. What will be happen? What will be happen? Drawing the rubbed end of straw near suspended straw. What will be happen there? Give me answer. What will be happen? बोलो बेटा। Can you repeat? If you
bring rub end of straw near suspended straw. What will be happen? There will be attraction. very good attraction, right? There will be attraction in both straw. Yes or no? So next, make sure that two pieces do not touch either. ऐसा नहीं करना चाहिए, दूर से हम इसका यूज करेंगे, राइट? What do you observe? There will be attraction between two pieces of straw. Next, rub the free end of suspended piece of straw with sheet of paper again. Bring the piece of straw that were rubbed earlier with paper near to free end of the suspended straw. What to observe? Means सिंपली लैंग्वेज में मैं आपको बताता हूँ क्या क्या होता है। देखो यहाँ पर दो टाइप के इफेक्ट, पहले इसको समझो फिर हम एक्टिविटीज देखेंगे। आपके दो टाइप के इफेक्ट होते हैं बेटा, अट्रैक्शन भी होता है, रिपल्शन भी होता है। इसमें भी सेम, मैग्नेट के जैसे बेटा दो पोल्स होते हैं, मैग्नेट में दो पोल्स होते हैं, लाइक लाइक, यस और नो, लाइक लाइक पोल होते हैं ना। क्या करते हैं बेटा लाइक लाइक पोल? अट्रैक्ट करते हैं, रिपल करते हैं। बोलो बेटा, हेलो। सर रिपल रिपल करते हैं। ऐसे यहाँ भी होता है, एक बार समझ लो इसको किस टाइप का फोर्स है ये, फिर हम पढ़ेंगे इसको ना बुक्स में थोड़ा सा। देखो बेटा, हमारे पास में जो मैग्नेट वाला फोर्स होता था वो आपने देखा है कि हमारे पास में मैग्नेट के पास में दो एंड होते हैं हमेशा, नॉर्थ पोल साउथ पोल, राइट? इसको कट भी करोगे तब भी नॉर्थ पोल साउथ पोल होंगे, राइट? तो यहाँ भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अगर मैं इन दोनों पोल को पास में लगाऊं बेटा तो यहाँ पर क्या होगा? अट्रैक्शन होगा, रिपल्शन होगा? रिपल्शन होगा। क्यों होगा बेटा रिपल्शन? बिकॉज ऑफ लाइक टग, because north pole and north pole is like pole, right? So there will be repulsion and there will be attraction, right? This is a because of electron. हम देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक के केस में क्या होगा? यहाँ पर अगर बेटा आपका पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज है तो लाइक चार्ज है, अनलाइक चार्ज है? पॉजिटिव पॉजिटिव, लाइक अनलाइक है? अनलाइक चार्ज है कि लाइक है बेटा? अनलाइक है, लाइक है? लाइक है, यस और नो? सेम है, लाइक चार्ज है बेटा, यस और नो? बोलो। यस सर, यस यस। ये क्या करेंगे बेटा? अट्रैक्ट करेंगे या रिपल करेंगे? ये भी रिपल। अगर मैंने आपसे पूछा बेटा मेरे पास में नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है, सेम टाइप का चार्ज है, तब क्या करेगा वापिस से? रिपल करेगा। रिपल। और ये प्लस और अट्रैक्शन, राइट? समझ में आ गया क्या होने वाला है? सेम जैसे मैग्नेट है ऐसा इसमें इफेक्ट दिखेगा। ये फोर्स अट्रैक्टिव भी होगा बेटा और कैसा होगा? रिपल्सिव भी होगा, डिपेंड ऑन टाइप ऑफ चार्जेस, पोलैरिटी ऑफ चार्ज बोलते हैं। पोलैरिटी कौन सा पोलैरिटी का है, माइनस है, प्लस है, राइट? इस पर डिपेंड करेगा। अब देखो बेटा, अब मैं सिंपल सा एग्जांपल बता रहा हूँ, ऐसा होना पॉसिबल है कि नहीं। देखो मान लो मेरे पास में सोचना कोई स्केल तो है नहीं अभी, चलो असूम कर लेते हैं ये पेन है बेटा, राइट? मैंने इसको हेयर से, अब एक दूसरा पेन है ना, कुछ भी ले लेते हैं प्लास्टिक का, इतना बड़ा पीस तो अट्रैक्ट होता नहीं है, काफी कम मास होना चाहिए, लेकिन समझना ध्यान से ना, मीनिंग को फील करना। ये अट्रैक्ट तो नहीं हो पाएंगे अभी, लेकिन मीनिंग को फील करना बेटा, राइट? अगर मैं इस पर रबिश कर रहा हूँ इस पेन को, है ना, इस पेन को जब मैं अपने हेयर पर रब कर रहा हूँ, इसमें क्या आ गया? चार्ज आएगा बेटा, इसमें चार्ज आ जाएगा, ये सुनो, है ना? अब इसमें चार्ज आ गया, ये मैंने रबिश किया, इसको चार्ज आ गया, लेकिन इसके अंदर चार्ज नहीं है, राइट? जब मैं इसको पास लेके जाऊंगा बेटा तो ये अट्रैक्शन होगा। क्यों अट्रैक्शन होता है? आप हायर क्लास में पढ़ोगे बेटा कि जो चार्ज होता है ना,
और एक ही के अंदर देखो आपने अगर पढ़ा हो बेटा तो एटम होते हैं, एटम के बाद आसपास इलेक्ट्रॉन होते हैं, एटम के आसपास इलेक्ट्रॉन होता है, बीच में न्यूक्लियस होता है जिसे प्लस चार्ज होता है। कभी पढ़ा है क्या? पढ़ा है कि नहीं? कभी सुना है न्यूक्लियस? यस है ना, उसका चार्ज होता है, बस नेगेटिव चार्ज होता है। तो इस पेन में इलेक्ट्रॉन भी है, पॉजिटिव भी है, यस और नो है कि नहीं? इस पेन में क्या है? इलेक्ट्रॉन भी है, पॉजिटिव भी है, राइट। अब मैं इस पेन को समझाने के लिए ऐसे बना रहा हूं। अच्छा, जितने भी ऑब्जेक्ट है बेटा एटम से बने हुए, यस और नो, समझना ध्यान से, फील करना है इससे अच्छे से। देखो बेटा, ये जो मेरे पास में रेड वाला पेन था, ये बताओ हमारे पास जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं वो किससे बने होते हैं? एटम से, यस और नो, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और प्रोटॉन होते हैं। इसमें कुछ पार्ट इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना। मीन्स अगर मैं इसे बताऊं बेटा इसमें कुछ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, नेगेटिव, प्लस, माइनस, ऐसा कुछ होगा इस पेन में। ये रेड वाला पेन था, राइट, ये रेड वाला पेन था जिसमें मैंने कोई चार्ज नहीं था। और दूसरा पेन ये वाला, जिसको मैंने क्या किया था बेटा? रबिश किया था। इसमें कोई ना कोई चार्ज आएगा, या तो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। जब आप रब करोगे तो पता नहीं, कोई सा भी एक ले लेते हैं ना, पता नहीं में कौन सा आने वाला है, और कुछ तो आएगा। यस सुनो बेटा, प्लस ले लें, चलो ये पॉजिटिव चार्ज आ गया ना। अच्छा, अब इस पर देखो बेटा, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे फ्री है ना। अब ये पॉजिटिव है तो इसके इस वाले एंड पर कौन सा चार्ज आना चाहिए? यहाँ पर बहुत सारा पॉजिटिव डला हुआ है। ये पॉजिटिव किसको अट्रैक्ट करेगा? नेगेटिव या पॉजिटिव को? नेगेटिव को। नेगेटिव, राइट। देखो अब ये जो पॉजिटिव नेगेटिव था बेटा, वो क्या करेगा इसमें से? ये नेगेटिव वाला देखो पॉजिटिव को देखकर पास आना चाहेगा कि नहीं? इधर पास आएगा नेगेटिव वाला, और पॉजिटिव वाला क्या करेगा बेटा? दूर चला जाएगा, रिपल हो जाएगा। यस सर। कौन सा पास है? पॉजिटिव पास है, नेगेटिव पास है? नेगेटिव। नेगेटिव। और देखो ये पॉजिटिव और नेगेटिव, यहाँ पर बेटा क्या होगा? इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा, रिपल्शन होगा, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन। यहाँ से दूर वाले के बीच में क्या होगा बेटा? पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में, है ना, यहाँ पर होगा रिपल्शन। अच्छा, जो पास है वो ज्यादा इफेक्ट दिखाएगा, तो रिपल्शन ज्यादा होगा या अट्रैक्शन ज्यादा होगा? रिपल्शन ज्यादा होगा या अट्रैक्शन? जो ज्यादा पास है ज्यादा दिखाएगा अट्रैक्शन। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये ओवरऑल बेटा अट्रैक्शन होगा पूरा, ही है ना। कुछ रिपल्शन, कुछ अट्रैक्शन, तो सब कुछ मिलाकर जो बचेगा वो अट्रैक्शन बचेगा। यस और नो बोलो बेटा। तो अगर आप कोई भी एक, है ना, अब ये मैं वही एक एग्जांपल एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक्टिविटी जो मैं पढ़ाऊंगा नहीं आपको, है ना, आप खुद पढ़ना उसको। ऐसे मैंने एक स्ट्रो लिया, उसको हैंगिंग कर दिया, अब आंसर आपको देना बेटा। मैं रबिश कर रहा हूँ और पास लेके जा रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या होगा बेटा? यहाँ पर क्या होगा? ये रबिश क्या करेगा? अट्रैक्शन आएगा, ये सुनो, अट्रैक्ट करेगा इसको। यस सर। अब ध्यान देने से सुनना और समझना और रिप्लाई करना। इस पर कोई ना कोई चार्ज आएगा, सपोज करो पॉजिटिव। इस पर कौन सा आ गया बेटा? पॉजिटिव। मैंने इसको भी रब कर दिया, तो इस पर भी कौन सा आ गया? दोनों पर पॉजिटिव, या तो पॉजिटिव या फिर दोनों नेगेटिव, है ना। सेम टाइप का आएगा, सेम जगह से रब कर रहे हो, सेम टाइप का। यस और नो? यस सर। यस इन दोनों के बीच में क्या होने वाला है? अट्रैक्शन या रिपल्शन? रिपल्शन। रिपल्शन, राइट। तो यही आपकी एक्टिविटी है, समझना है एक्टिविटी बेटा। यस और नो? यस सर। तो हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं आप उसको, फिर आगे बढ़ जाएंगे। सर इट इज ओवर 10:45। नो 10:45 नहीं बेटा, 10:50 पर होता है ना। इतना जल्दी कहाँ जाने की लगी हुई है? ठीक है, तो देखो इस एक्टिविटी को आपको खुद से पढ़ना है, मैं इसको डायरेक्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ से देखो बेटा, ये देखो इसमें अट्रैक्शन कर रहा है। अगर पहले केस में क्या करेगा बेटा? अट्रैक्शन करेगा। लेकिन अगर आप दोनों को रब कर दोगे पेपर से, तो फिर यहाँ पर रिपल्शन भी होने को मिलेगा, राइट।
अब ये क्यों हो रहा है? क्योंकि बेटा जब आप रब कर रहे हो तो वहां पर स्ट्रो में क्या आ रहा है? चार्ज आ रहा है कि नहीं? अगर आप रब करते हो बेटा पेपर से तो स्ट्रो के अंदर क्या आ जाता है? चार्ज आएगा, या तो प्लस चार्ज या माइनस चार्ज, यस और नो? आएगा कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. अब पढ़ते हैं इसको। स्ट्रो इज सेड टू हैव एक्वायर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज आफ्टर इट हैज बीन रब्ड विद अ शीट ऑफ पेपर। ये हमें पता है कि उसने क्या ले लिया बेटा? चार्ज आ गया उसके ऊपर। सच अ स्ट्रो इज एन एग्जाम्पल ऑफ चार्ज बॉडी। अब वो जो आपका स्ट्रो था वो क्या बन गया है? चार्ज बॉडी बन गया है। मीन्स उस पर कोई ना कोई चार्ज आ चुका है। हो सकता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, हो सकता है उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, लेकिन रब करने के बाद उस पर चार्ज आ जाएगा, ये पता है हमें। यस और नो? रब करने के बाद उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा। अब चार्ज आ जाए तो फिर वो क्या करेगा बेटा? उसको दूसरी बॉडी को फोर्स लगाएगा। यस और नो? लगाएगा? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So Yes, the sir. force directed by a charged body on another charged और uncharged body. चार्ज भी हो सकती है, अनचार्ज भी हो सकती है। मैंने अनचार्ज का एग्जांपल अभी लिया था बेटा, जिसमें प्लस माइनस ऑटोमेटिक डिस्ट्रीब्यूट हो गए थे, वो था अनचार्ज का। और चार्ज का हमने एग्जांपल लिया था जब दोनों को रबिश कर दिया था। यस और नो? तो इसको अंडरलाइन कर लो। द फोर्स है ना, इसको अंडरलाइन कर लो। डेफिनेशन हो गई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की। द फोर्स इरेक्टेड बाय अ चार्ज बॉडी ऑन अनदर चार्ज बॉडी इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन से टाइप का फोर्स है बेटा? ये कॉन्टैक्ट फोर्स है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है? कौन से टाइप का फोर्स है? नॉन कॉन्टैक्ट नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स मीन दूर से लग जाएगा। यस और नो? तो दिस फोर्स कम इनटू प्ले इवन व्हेन बॉडी आर नॉट कॉन्टैक्ट, राइट? आर नॉट इन कॉन्टैक्ट। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देयरफॉर इज अनदर एग्जांपल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। You will learn more about electrocharge in chapter number 15. इसे भी हम आगे पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 15 में। नेक्स्ट जो होगा बेटा वो हमारा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स। कल हम डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। तो एक बार आपको ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ के आना है, ठीक है? और जितना भी मैंने पढ़ा दिया टाइप ऑफ फोर्स पढ़ के आना है। कल हम जब भी हमारा नेक्स्ट क्लास होगा उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ेंगे और वापस से कुछ जो इनकी डेफिनेशन हमने पढ़ा है या कुछ भी हमने रीड किया बेटा फोर्स से रिलेटेड, वो हम नोटबुक में नोट करेंगे वन बाय वन, राइट? तो नेक्स्ट क्लास में हम कुछ नोट भी करेंगे और ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन लेफ्ट नहीं होना अभी, ठीक है? मैं अटेंडेंस लेता हूँ आपकी। बेटा सभी को सिलेबस मिल गया? PA1 का सिलेबस मिला सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अपडेटेड वाला भी देख लिया ना, कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं? अपडेटेड वाला, राइट? उसमें साइंस में कौन कौन से चैप्टर आएंगे? चैप्टर नंबर 1, 4, 8 एंड 12, सॉरी 8 एंड 11 जो हमने पढ़ा है वो आने वाला है, सिंपल सा 1, 4, 8 एंड 11। ओके, कोई डाउट है बेटा? सिलेबस से रिलेटेड कुछ डाउट हो, बुक से रिलेटेड कुछ डाउट हो? ओके, तो आपका होमवर्क बेटा को पढ़ के आना है, ठीक है? जितने भी टाइप्स ऑफ कोर्स हमने पढ़े हैं वापस से रीड करना है, तो लिखेंगे। यस बेटा? सर एग्जाम एमसीक्यू में है ना? हाँ, एग्जाम आपको एमसीक्यू में मिलेगा, तो काफी इजी एग्जाम होगा आपके लिए। सर सिलेबस में तो क्वेश्चन आंसर